योग संक्रिया पर गुणधर्म पढ़ लिए थे हमने चारों, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम। अब हम पढ़ेंगे गुणन संक्रिया के गुणधर्म। गुणन संक्रिया के गुणधर्म। गुणन संक्रिया के गुणधर्म। देखो, गुणन संक्रिया के गुणधर्म एज इट इज एक योग संक्रिया के गुणधर्म ही होते हैं। वहां हम योग की बात करते हैं या हम किसकी बात करेंगे? गुणा की। जैसे हमारा पहला नियम होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम ये क्या होता है? हम जैसे संख्याओं पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? संख्याओं पर। हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं। हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? दो। एक जैसे संख्या हमारे पास दो है और एक क्या है? तीन। अब टॉपिक है गुणन, यानी गुणा करेंगे तो दो गुणा तीन तो कितने होते हैं? छह। और तीन गुणा दो भी कितने होते हैं? छह। ये क्या कहलाता है? क्रम विनिमय नियम। क्रम होता है किन्हीं भी दो संख्याओं को आप कैसे भी गुणा करो, उनका गुणनफल क्या आना चाहिए? बराबर। यदि बराबर आ जाता है तो वो दो संख्या गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था सम्मिश्र संख्याओं में भी गुणन संक्रियाओं के गुणधर्म। उसमें भी दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा भी क्या होता था? एक सम्मिश्र संख्या ही होता था। और उनका गुणनफल आप कैसे ही कर लो, वो भी क्या आता था? बराबर। ठीक इसी प्रकार अब आपको पढ़ना है किस पर? आवयु पर। गुणन संक्रिया के गुणधर्म किस पर पढ़ना है? आवयु पर। अच्छी तरीके से समझेंगे आवयु पर गुणन संक्रिया का गुणधर्म क्या होता है। आप पहले तो आपको प्रत्येक भैया को यह मालूम होना चाहिए आवयु क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका क्रम कैसे लिखते हैं, दो अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है। मैंने आपको दो अवयवों का गुणा सिखाया था। गुणन में दो अवयवों का गुणा करने के लिए आपको ध्यान रखना है प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। तभी उन दोनों अवयवों को गुणा किया जा सकता है। जैसे मैंने पहला अवयव ले लिया a बराबर 2 3 4 5। इसका क्रम है 2 क्रॉस 2। फिर मैंने अवयव ले लिया b इसमें a b। पहले मैं a लिखूंगा, पहली पंक्ति में 2 3, दूसरी पंक्ति में 4 5। ठीक इसी प्रकार अवयव b लिखा जाएगा 2 और 3। अब अवयव a किससे गुणा हो रहा है? अवयव b से। अवयव a को अवयव b से गुणा करने के लिए ध्यान रखना है प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या। क्या ध्यान रखना है? प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या हो? समान हो। यदि समान है तो उनका गुणनफल संभव है। तो ये दोनों अवयव क्या हो जाएंगे? गुणा। अब गुणा हो जाएंगे तो गुणा करते कैसे हैं ये भी मैंने आपको सिखाया था। तो देखेंगे इधर सभी गुणा कैसे करते हैं। गुणा सीखने का मतलब हो गया पूरा तीसरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आना। और तीसरा समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर आपका 4 है, वो भी आपके समझ में आ जाएगा। गुणा करने के लिए ध्यान रखेंगे यह अवयव गुणा करेंगे इससे। इस अवयव के अंदर कितने स्तंभ हैं? एक ही स्तंभ है। उस स्तंभ को उठाएंगे और पंक्ति के ऊपर जमाना है। क्या कहा है मैंने? स्तंभ को उठाना है पूरे को और किसके ऊपर जमाना है? पंक्ति के ऊपर। पंक्ति के ऊपर लिखने के लिए लिखने के बाद 2 दूनी 4 प्लस 3 तिये 9। ठीक इसी प्रकार 2 चौकू 8 प्लस 5 तिये 15। तब आपके पास ए बी प्राप्त होगा। ए बी प्राप्त होगा 9 और 4 13, 15 और 8 23। अब आपका अवयव बी का क्रम था 2 क्रॉस 2। ए का क्रम है 2 क्रॉस 2, बी का क्रम है 2 क्रॉस 1।
स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर है, गुणा कर दिया हमने। अब हमको कौन सा अवयु प्राप्त होगा, कौन से क्रम का अवयु प्राप्त होगा? हमको अवयु प्राप्त होगा 2 पंक्ति और 1 स्तंभ, 2x1 का अवयु हमको प्राप्त हुआ है। ये हमने ए बी कर दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, बी ए। क्या करेंगे, बी ए। बी ए करने के लिए पहले मैं बी लिखूंगा और बाद में क्या लिखूंगा, ए। तो बी के अवयव है आपके पास में, पहली पंक्ति में 2 है, दूसरी पंक्ति में 3 है। ठीक इसी प्रकार अवयु ए में पहली पंक्ति में 2 3, दूसरी पंक्ति में 4 और 5। अब हम इसको भी चेक करेंगे कि ये गुणा होगा या नहीं होगा। अवयु बी में कितने स्तंभ है, 1, और बी में कितनी पंक्ति है, ए में कितनी पंक्ति है, 2, बराबर नहीं है। हमने आपको नोट डाल के लिखवाया था, प्रथम अवयु में स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय अवयु में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर। इसके अंदर 1 स्तंभ है, 2 पंक्ति है, इसका मतलब इनका गुणा संभव नहीं है। हम लिख देंगे बी ए परिभाषित, बी ए परिभाषित नहीं है, अर्थात बी ए का गुणा संभव नहीं है। तो बताओ ए बी गुणा बी ए बराबर है क्या, नहीं है। तब हम कह सकते हैं जो अवयु हैं वो क्रम विनिमय गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। कुछ अवयु ऐसे भी हैं जो ए बी किसके बराबर आ जाएगा, बी ए के, लेकिन अधिकांशतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट साहचर्य नियम। साहचर्य नियम अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। साहचर्य नियम क्या होता है, इसके लिए कितने अवयव ले जाएंगे, 3। तो साहचर्य होता है ए बी, प्रथम 2 अवयवों का गुणा होगा अंतिम अवयु से, या फिर अंतिम 2 अवयवों का गुणा होगा प्रथम 2 अवयवों से। तब इनका गुणनफल क्या होना चाहिए, बराबर। यदि बराबर आ जाता है, गुणा करके देखेंगे आप, कोई से भी 3 अवयव लो, तीनों को इस प्रकार मानने, इन दोनों का गुणा हो जाए। अब 2 अवयव गुणा कैसे होते हैं, पहले में स्तंभ दूसरे में पंक्ति बराबर होनी चाहिए, चाहे हमारा एग्जाम्पल छोटा लो चाहे बड़ा लो। इसको आपको खुद को करना है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है गुणन तत्समक। गुणन दोनों समझेंगे एक साथ। एक तो है गुणन तत्समक, या फिर कहा जाए गुणात्मक तत्समक, और एक है गुणन प्रतिलोम। एक है गुणन प्रतिलोम। गुणन तत्समक समझ लेंगे अच्छी तरीके से। एक यदि किसी अवयु ए को किससे गुणा किया जाए ताकि वही अवयु प्राप्त हो। क्या कहा है मैंने, यदि किसी अवयु ए को किससे गुणा किया जाए ताकि वही अवयु प्राप्त हो। जैसे हमारे पास सम्मिश्र संख्या थी 11th क्लास में। 11th क्लास में हमारे पास क्या थी, सम्मिश्र संख्या z को किससे गुणा किया जाए ताकि वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो, 1 से। तो सम्मिश्र संख्याओं के लिए जो 1 होता है वो गुणन तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ हम अवयु पढ़ रहे हैं, तो अवयु कोई संख्या से तो गुणा होगा नहीं कि भाई अवयु को 2 से गुणा कर दे, अवयु को 1 से गुणा कर दे, ए आ जाए। अवयु को किससे गुणा करना है, अवयु से ही गुणा करना है। अवयु ए को किस अवयु से गुणा किया जाए ताकि वही अवयु प्राप्त हो। तो आपको आई मीन्स मैंने लिखाया था इकाई अवयु। आई मीन्स क्या लिखाया था, इकाई अवयु। इकाई अवयु की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी। यदि किसी वर्ग अवयु में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 1, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 हो तथा शेष अवयव क्या हो, 0, क्या कहलाता है, इकाई अवयु कहलाता है। इकाई अवयु को किससे लिखा जाता है, आई से। 2 × 2 के इकाई अवयु को मैं I2 से भी लिख सकता हूं।
या फिर आई से भी लिख सकता हूं। 2x2 का इकाई अवयव होता है 1001। मैंने आपको 2x2 का भी लिखवाया था, 3x3 का भी लिखवाया था और 4x4 का भी लिखवाया था। तो बताओ I3 मीन्स आई तृतीय क्रम का इकाई अवयव, 3x3 क्रम का 10000100001। ये इकाई अवयव एक वर्ग मैट्रिक्स के अंदर ही होता है। परिभाषा क्या होती है इकाई अवयव की? यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 1 हो, इकाई अवयव कहलाता है। तब हमारे पास गुणन तत्समक की परिभाषा होगी, किसी अवयव ए को किस अवयव से गुणा किया जाए ताकि वही अवयव प्राप्त हो जाए, आई से गुणा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ने ले लिया क्या 2 3 4 5 क्रम से गुणा करूंगा, पहले ए लिखूंगा और बाद में क्या लिखूंगा आई। तो ए क्या है 2 3 4 5, अवयव आई क्या है 1 0 0 1। बोलो चेक करके बताओ दोनों अवयव गुणा हो जाएंगे क्या? चेक करके बताएंगे दोनों अवयव। इस वाला अवयव किससे गुणा हो रहा है? इससे। इसमें कितने स्तंभ है? 2, एक एक स्तंभ उठाना है, पंक्ति के ऊपर लिखना है। पंक्ति मीन्स होती है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के रूप में लिखना है। 1 को 2 से गुणा करूंगा 2, 0 को 3 से गुणा किया 0, 1 को 4 से गुणा करूंगा 4, 0 को 5 से गुणा करूंगा 0। ठीक इसी प्रकार अगला स्तंभ उठाएंगे हम 0 1, 0 को 2 से गुणा किया 0, 1 को 3 से गुणा 0 से गुणा करूंगा 0 और 0 को करेंगे 5। तब आपके पास में ए आई प्राप्त होगा 2 3 4 5, वही अवयव ए प्राप्त हो गया। तो गुणन तत्समक की परिभाषा क्या होती है? किसी अवयव ए को किस अवयव से गुणा किया जाए ताकि वही अवयव प्राप्त हो जाए। तो आप ये बताइए पर गुणन होता है, तत्समक अवयव कौन सा होता है? आई होता है। आई मीन्स इकाई अवयव होता है। इकाई अवयव को आप किसी भी अवयव से गुणा कर दो, वही अवयव प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये हो गया कि अवयव ए किससे गुणा होगा? आई से। क्या प्राप्त होगा? ए। अवयव आई किससे गुणा होगा? ए से। क्या प्राप्त होगा? ए। इसका मतलब हो गया ए आई या फिर आई ए। क्या प्राप्त होगा हमको? ए ही प्राप्त होगा। तो एक क्रम विनिमय ने अभी क्रम विनिमय क्या कहता है? दोनों अवयवों को कैसे भी गुणा कर लो आप, बराबर आ जाता है। तो ये वाली कंडीशन होती है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यह आपका कहलाता है गुणन तत्समक। एक मैंने लिखाया था आपको अदिश गुणन अवयव, कल बताया था ना अदिश गुणन अवयव। अदिश गुणन अवयव की परिभाषा होती थी, यदि किसी अवयव एक को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तब प्राप्त गुणनफल क्या कहलाता है? अदिश गुणन अवयव कहलाता है। अब हम 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.2 अच्छी तरीके से समझेंगे सब। ये प्रश्नावली ऐसी है जो प्रत्येक स्टूडेंट इस सवाल के प्रश्नों को हल कर सकता है। बिल्कुल सिंपल सवाल हैं, लेकिन आपको पूरी प्रश्नावली में क्या ध्यान रखना है, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आज अच्छी तरीके से समझेंगे। 3.2 जिस भैया बहन के समझ में आ जाएगी, अच्छी तरीके से बिना देखे सवाल हल करना सीख जाएगा, तो समझ लेना अगली प्रश्नावली 3.3 आएगी, वो भी कुछ स्टूडेंट कर लेगा। 3.4 भी वही भैया स्टूडेंट कर लेगा। 3.4 के तो प्रत्येक सवाल में क्या होगा, अवयव क्या होता है? अवयव एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किनका होगा? संख्याओं, अक्षरों, वस्तु। अब अरेंजमेंट कैसे होगा? अरेंजमेंट करने के लिए व्यक्ति और तरतीबी इसमें संख्याओं अक्षरों को पंक्ति, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में वर्गाकार, आयताकार के सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित किया। इसकी सही डेफिनेशन होती है, यदि किन्हीं संख्याओं को पंक्ति,
तथा स्तंभ को एक सुनिश्चित क्रम में आयताकार या वर्गाकार के रूप में व्यवस्थित किया जा सके आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त। ठीक है। पंक्ति स्तंभ, पंक्ति क्षैतिज रेखा होती है, स्तंभ खड़े होते हैं, पंक्ति को रो कहते हैं, उनको हाथ से व्यक्त करेंगे। स्तंभ को कॉलम, जिन्हें हम सी से व्यक्त करेंगे। जैसे हमारे पास तीन पंक्तियां हैं, तो फर्स्ट पंक्ति R1, सेकंड पंक्ति R2, C1 फर्स्ट कॉलम है, C2 सेकंड कॉलम है, C2 थर्ड। इसके बाद आता है अवयव का क्रम। अवयव का क्रम, किसी भी अवयव का क्रम लिखेंगे, सबसे पहले पंक्ति लिखी जाएगी और बाद में क्या लिखा जाएगा? स्तंभ। पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति को n से लिखते हैं, स्तंभ को n से लिखते हैं। कौन सा अवयव कौन से स्थान पे बैठा हुआ है, मैंने ये भी बताया था। जैसे हमारे पास 2 का अवयव है, अब मैं आपसे पूछूं इसका क्रम क्या होगा? इसका क्रम क्या होगा? 2 क्रॉस 2। अब मैं आपसे इसमें पूछता हूँ, इसके अंदर कुल कितने अवयव होंगे? आप गिनोगे तो गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके अवयव के क्रम को के अंदर को गुणा कर दो। ठीक है। इसके अंदर लिखी गई संख्या क्या कहलाती है? अवयव। और जब इसके अंदर हम अवयव लिखेंगे तो आप विराम में कोमा का चिन्ह नहीं लगाना। ठीक है। ये हो गया अवयव का क्रम। अब अवयव की कोटि, क्रम एक ही होता है, इसकी कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 2। इसका क्रम कितना है? 2 क्रॉस 2। मैं आपसे पूछता हूँ, ये अवयव 2 कौन से स्थान पे बैठा हुआ है? कोई अवयव कहाँ बैठा हुआ है, या फिर आप बताओ कि कौन सा अवयव की जगह कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, पहले पंक्ति बोलनी है, पंक्ति लिखनी है। तो हमारा अवयव 2 है, उसकी जगह है पहली पंक्ति, पहला स्तंभ A11, अगला A12, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A21। ये अपने आप को पिछले लेक्चर में बताया था। फिर हमने पढ़े थे अवयव के प्रकार, बहुत सारे प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद में पढ़ा था हमने अवयव पर संक्रिया। अवयव पर संक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली योग संक्रिया, वैकल्पिक संक्रिया, गुणन संक्रिया। इसमें से समान अवयव, योग संक्रिया और वैकल्पिक तीनों एक जैसी हैं। तीनों कब समान होंगे? और 2 अवयव कब समान होंगे? 2 अवयव कब जुड़ेंगे? 2 अवयव कब घटेंगे? जब इनका क्रम समान है तो 2 अवयव बराबर भी हो सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। जुड़ने घटने बराबर का तरीका होता है संगत अवयव को किसमें जोड़ा जाएगा? संगत अवयव। लेकिन 2 अवयव गुणा कब होंगे? 2 अवयव को गुणा करने के लिए आपको ध्यान रखना है, प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या हो? बराबर हो, तब ही हम 2 अवयवों को गुणा कर सकते हैं। और ये जो गुणक्रम लिखा है तो योग संक्रिया के, गुणन संक्रिया के, ये तो आपके कहीं पर भी काम नहीं आएंगे। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन हमारा 3 पॉइंट का क्वेश्चन कर दिया है, अच्छी तरीके से समझेंगे। मैं एक एक भैया से पूछूंगा और बताएगा वो भैया इसमें क्या है। ठीक है ना। अवयव ए दे रखा है हमको 2 4 3 2। ठीक है। अवयव बी दे रखा है हमको, अवयव बी दे रखा है 1 3 माइनस के 2 और 5। अवयव सी दे रखा है, अवयव सी -2 5 3 और 4। तब कह रहा है निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है a प्लस बी ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है a माइनस बी ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न a माइनस बी। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? 3a माइनस सी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? a b ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? b a ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भैया बहन को समझना है अच्छी तरीके से। यदि ये आपके समझ में आ जाता है तो इससे अगला प्रश्न, यानी कि पहला मैं करा रहा हूं तो दूसरा प्रश्न आप खुद कर लोगे। दूसरे प्रश्न में ओनली अवयव को जोड़ने का काम है, तीसरे प्रश्न में ओनली अवयव को गुणा करने का काम है। अच्छी तरह समझना मेरे प्यारे स्टूडेंटों, अच्छी तरीके से समझना है। एबीसी, पहले एबीसी का प्रत्येक का क्रम लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? क्रम। तो अवयव ए का क्रम क्या है? अवयव ए का क्रम है 2 क्रॉस 2। अवयव बी का भी क्रम है 2 क्रॉस 2। अवयव सी का भी क्रम है 2 क्रॉस 2। ठीक है।
अब आपका पहला प्रश्न क्या है, अच्छी तरीके से समझ लेंगे सभी स्टूडेंट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी का मतलब अवयव a अवयव b दोनों का क्या करना है, योग करने के लिए पहले अवयव a लिखेंगे प्लस अवयव b लिखेंगे। अवयव a क्या है 2 4 3 2, अवयव b क्या है 1 3 -2 और 5। ठीक है, लिख दिया। अवयव को लिखने के बाद आपको लिखना है दो अवयवों का योग कब संभव होता था। दो अवयवों का योग कब होता है, जब उन दोनों अवयवों का क्रम क्या है, समान। इसका क्रम है 2 क्रॉस 2, इसका भी क्रम है 2 क्रॉस 2, तो क्रॉस 2 का अर्थ हो गया दोनों अवयवों का योग क्या है, संभव है। संभव है तो दो अवयवों का योग कब जुड़ता है, जब उनका क्रम समान है। क्रम समान होने के बाद में जोड़ते कैसे हैं, जोड़ने के लिए ध्यान रखेंगे संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ना है। दो अवयव हैं, संगत अवयव का मतलब होता है पहले अवयव में पहली पंक्ति पहला स्तंभ जाके जुड़ेगा दूसरे अवयव की पहली पंक्ति पहली स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ है 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ है 1, 3 हो गई। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 4, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3, 4 3 7, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -2। तो जोड़ने का मतलब चिन्हों के अनुसार हम जोड़ घटा भी सकते हैं। 2 और 5 कितने हो गए, 7। ये आपको अवयव a प्लस b का होगा। ठीक इसी प्रकार हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है a माइनस b। पहले हम a लिखेंगे माइनस फिर हम b। a है 2 4 3 2, b है 1 3 माइनस के 2 और a माइनस b दो अवयवों का व्यक्तिगत मतलब होता है जब उनका क्रम समान है। क्रम समान है तो संगत अवयव को किसमें से घटाना है, संगत अवयव में से। जैसे जोड़ा है वैसे वैसे घटाता हूं। 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस प्लस 5, 2 - 5 -3। ठीक है, जिस क्रम का अवयव जोड़ा है उसी क्रम का अवयव को प्राप्त होता है। अब आपको निकालना है कि a माइनस 3a माइनस c। मैंने आपको एक अदिश गुणन अवयव दिखाया था। अदिश गुणन अवयव होता है किसी अवयव को किसी अशुद्ध संख्या से गुणा कर दिया जाए तब प्राप्त अवयव एक अदिश गुणन अवयव कहलाता है। तो लिखेंगे हम 3a माइनस c। ठीक है, 3 किससे गुणा होगा, a से माइनस और c। अच्छी तरीके समझेंगे 3a का है अवयव a लिख देंगे 2 4 3 2 और c लिख देंगे 1 3 माइनस के 2 और 5। 3a माइनस c अवयव 2 क्रॉस 2 का इससे गुणा हो रहा है 3 से, तो ये कहलाता है अदिश गुणन अवयव। अदिश गुणन अवयव का मतलब होता है बाहर वाली संख्या अंदर अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 4। ठीक इसी प्रकार अगला स्तंभ उठाएंगे और अगला स्तंभ भी उठाएंगे। 3 दूनी 6 प्लस 5 चौक 20, 3 तिया 9 प्लस 5 दूनी 10। तब अवयव a भी प्राप्त हो गया हमको। अवयव a भी प्राप्त हो गया 2 - 8 माइनस के 6, 2 - 4 माइनस के 3, 6 और 20 हो गए 26, 10 और 9। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है गया BA। तो BA तो आप खुद ही कर लोगे। तो सभी भैया बहन इसको नोट कर लेंगे, सभी भैया बहन इसको नोट कर लेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। एक एग्जांपल भी है तो आपको एग्जांपल करना है। एक क्वेश्चन निकालना नोट बनाने सबको एक भैया बहन को नोट बनाने हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में 4 सवाल हैं। 4 में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 ही करा रहा हूं। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x
फिर आपके पास में है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में अवयव जोड़ना है, अवयव जोड़ना है साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, इधर cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स। तो दो अवयव कैसे जुड़ते हैं? बिल्कुल सिंपल चीज है। दो अवयव को कैसे जोड़ेंगे? जब उनका क्रम क्या होगा? समान। यहाँ आपको अवयव योग भी नहीं दे रखे हैं, डायरेक्ट दे रखा है, इसको इसमें जोड़ो। एक नंबर का छोटा सा सवाल है, कैसे पूछ सकता है। देखेंगे इधर दो अवयव को जोड़ने के लिए उनका क्रम क्या होना चाहिए? समान। हमारे पास इनका क्रम क्या है? समान है। इसका 2 क्रॉस 2 है और इसका भी 2 क्रॉस 2 है, तो दोनों अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के लिए मैंने आपको बताया था संगत अवयव को किसमें जोड़ना है? संगत अवयव में। संगत अवयव हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ जाके जुड़ेगा पहली पंक्ति पहले स्तंभ में। इसका मतलब cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। अगला sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जाके जुड़ेगा दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में से और दूसरी पंक्ति जाके जुड़ेगी दूसरी पंक्ति दूसरे ही स्तंभ में। तब आपको हमने आपने 10th क्लास में एक शब्द का प्रयोग किया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 11th में प्रूफ पढ़ाई थी पिछले चैप्टर में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक है, आप चारों पसंद कर सकते हो, इसके छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है भाई, अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में 6 सवाल हैं। तीसरे क्वेश्चन में कितने सवाल हैं? 6। और 6 के 6 सवालों में क्या करना है? गुणा करना है। 6 के 6 सवालों में क्या करना है? गुणा। तो गुणा करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, बता दिया मैंने काफी बार, एक बार फिर बता रहा हूँ। दो अवयव गुणा करने के लिए फर्स्ट अवयव में स्तंभों की संख्या और द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। तो देखो अवयव को गुणा कैसे करते हैं, इसमें दे रखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ ताकि क्या आपको खुद को करने हैं। आपको दे रखा है अवयव 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में अवयव में 2 1 2 और -1 और 1। फिर अगला अवयव दे रखा है 1 0 1 और अगला अवयव दे रखा है माइनस के 1 2 और 1। दोनों अवयव को गुणा करेंगे तो चेक करेंगे कि दोनों अवयव गुणा होंगे या नहीं होंगे। इधर देखिए कंटिन्यू। दो अवयव गुणा कब होते हैं? प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या प्लस द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या हो? बराबर। तो ये दोनों अवयव आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा। गुणा करते कैसे हैं ये प्रत्येक भैया बहन को सीखना है, बार बार कह रहा हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर कितने स्तंभ है? 3। पहला स्तंभ उठाया 1 -1, पंक्ति के ऊपर जमाना है। 1 को 2 से गुणा किया 2, 1 को -1 से गुणा किया -1, 1 को 3 से गुणा किया 3, -1 को 2 से गुणा किया -2, -1 -1। पहला स्तंभ उठा लिया, पंक्ति के ऊपर जमाना है और स्तंभ की बनाना है। ठीक इसी प्रकार अगला स्तंभ उठाएंगे। अगला स्तंभ का अवयव है 0 और 2। तो 0 को 2 से गुणा किया तो 0 प्लस 2, 0 को 3 से गुणा किया 0 2 3 4, 0 को -1 से गुणा किया तो 1 2। ठीक इसी प्रकार तीसरा स्तंभ उठाया हमने 1 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, 1 को 2 से गुणा किया 2, 1 को -1 से 1 को +1 से गुणा करने के बाद जोड़ते हैं इसको -1 +1 1 -2 2 4 2 3 5 और 0। ठीक है, बना के मैंने पहले भी काफी सारे सवाल करा दिए, आपको समझाया भी है। अब इनको आप घर बैठ के करो, यदि नहीं होता है तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछिए। ठीक है ना, तो आपको कल यहाँ तक के पूरे सवाल कंप्लीट करने हैं विद एग्जांपल, विद एग्जांपल। ठीक है ना, अब हम आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब हम कल